हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 3 जनवरी को सीएम आवास में विधायक दल की बैठक, लिया जाएगा बड़ा फैसला। सीएम हेमंत सोरेन ने आज अपने आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 3 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की बैठक होनी है। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी 2024 को अपराह्न 4:30 बजे रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री पुराना आवास के सभागार में गठबंधन दलों के विधायकगण की बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में सभी सत्ता दल के विधायक को उपस्थित होने को कहा गया है। यह बैठक कई मायनों में अहम है। गांडे विधायक के इस्तीफा के बाद झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज की बैठक में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। संभावना जताई जा रही कि आज कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति भी बन सकती है। जानकारी के मुताबिक राज्य के महाअधिवक्ता राजीव रंजन मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से काफी देर तक चर्चा की। तमाम संभावनाएं तलाशी जा रही है। पूरा खेल कानूनी रूप लेता दिख रहा। अगर ईडी कोई एक्शन लेती है तो काउंटर अटैक के लिए क्या विकल्प हो सकता है, इस पर मंथन का दौर चल रहा है। झामुमो नेता सरफराज अहमद के गांडे विधानसभा सीट से इस्तीफा और तत्काल प्रभाव से स्पीकर द्वारा उसकी मंजूरी के बाद ही कयास लगाए जाने लगे थे। किसी तरह का विषम परिस्थिति होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों में सत्ता सौंप सकते हैं। उनको विधायक दल का नेता चुनने में भी कोई अड़चन नहीं आएगी। राजीव अरुण एक्का समेत 4 आईएएस को प्रोन्नति। विनय चौबे, सुनील कुमार व राहुल कुमार पुरवार बने प्रधान सचिव। झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी राजीव अरुण एक्का को प्रोन्नति देते हुए अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। अब वह पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे। राजीव अरुण एक्का पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के पद पर थे। वह 1994 बैच के आईएएस अफसर हैं। वहीं 3 अन्य आईएएस अफसरों को भी प्रधान सचिव के रैंक में प्रोन्नति दी गई है। मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, पथ निर्माण और भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार को प्रधान सचिव रैंक में प्रोन्नति दी गई है। झारखंड के ये तीनों अधिकारी अपने ही विभाग में अब प्रधान सचिव के पद पर रहेंगे। उनके अतिरिक्त प्रभार भी यथावत रहेंगे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रभात खबर के प्रधान संपादक को धमकी मामले में दीपक प्रकाश ने की सीबीआई से जांच की मांग। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को धमकी देने के मामले में जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कानून का राज स्थापित करने में विफल रही है। ऐसे में राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने सीएम हेमंत सोरेन को इस बाबत पत्र लिखा है। बता दें कि जेल के लैंडलाइन नंबर से प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को धमकी दी गई है। प्रकाश ने अपने पत्र में चिंता जाहिर करते हुए लिखा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मीडिया को लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है ताकि लोकतंत्र सुचारू और पारदर्शी तरीके से काम करता रहे। राज्य सरकार और इसके एजेंसियों के द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड जैसे खूबसूरत एवं जीवंत राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से लागू न करा पाने पर चिंता और दुख व्यक्त किया है। कहा कि उनको जानकारी मिली है कि सूचक द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले को सीआईडी को स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने जेल के कैदियों, सत्ता के दलाल एवं राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारियों पर आरोप लगाया है। कहा कि जेल में बंद कैदियों को कानून का कोई डर नहीं है। उनके द्वारा जेल परिसर में कई गैर कानूनी कार्य किए जाते हैं। इसकी खबर आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती रहती है। उन्होंने लिखा कि जेल के अंदर से गैर कानूनी कार्यों को बिना सरकार के संरक्षण और कानून के रखवाले के सहयोग के बिना संभव नहीं है। हजारीबाग में ट्रैक्टर ने 4 को कुचला। 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद सड़क जाम। हजारीबाग के बड़का गांव में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 4 लोगों को कुचल दिया। इसमें एक 5 साल के बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बच्चे का नाम रेहान रजा और पिता का नाम सैयब अंसारी बताया जा रहा है। वहीं हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इसका इलाज बड़का गांव अस्पताल और एक अधिकारी गंभीर घायल का इलाज हजारीबाग सदर अस्पताल में चल रहा। हादसा हजारीबाग के बड़का
बड़का गांव सिकरी में हुआ है। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि शाम 4 बजे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर हजारीबाग से बड़का गांव की ओर आ रहा था। रफ्तार अधिक होने की वजह से वो एक अन्य वाहन से टकराते टकराते बचा, लेकिन इस बीच चालक का वाहन पर से नियंत्रण खत्म हो गया। वाहन ने सड़क किनारे चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। इसमें 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। हालांकि कुछ देर के बाद पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझा कर किसी तरह जाम खत्म कराया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बदले हालात पर बोले झारखंड के राज्यपाल, जिन लोगों ने गलत किया है उनको परिणाम भुगतना होगा। झारखंड में तेजी से बदलते सियासी हालात पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रतिक्रिया दी है। कहा कि जिन लोगों ने कुछ गलत किया है उनको परिणाम भुगतना होगा। कहा कि राजभवन राज्य की कानून व्यवस्था पर बराबर नजर रखे हुए हैं। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की हालात दयनीय है। ये पीड़ा देने वाला है और दुर्भाग्यपूर्ण है। जानकारों का मानना है कि राज्यपाल का सीधा इशारा हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर है। बता दें कि राज्यपाल मंगलवार को तमिलनाडु के लिए रवाना हो गए हैं। 8 जनवरी को उनके वापस आने की सूचना है। जानकारों का मानना है कि राज्यपाल राधाकृष्णन का सीधा इशारा हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर है। वहीं अचानक से उनके तमिलनाडु दौरे को भी सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। बता दें कि बुधवार को ही सीएम हेमंत सोरेन ने विधायक दल की एक अहम बैठक बुलाई है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 7वां समन भेजा था। इसके जवाब में सीएम ने ईडी को कड़ा पक्ष लिखा है। ईडी को भेजे गए अपने पत्र में एजेंसी पर ही कई आरोप लगा दिए हैं। ईडी सूत्रों के अनुसार 7वें समन के जवाब में भेजे गए अपने पत्र में सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा है कि बेवजह उनको लेकर एजेंसी मीडिया ट्रायल करवा रही है। ईडी का लगातार समन भेजना कहीं से भी उचित नहीं है। सीएम ने यह भी लिखा है कि वे ईडी के सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं। ऐसे में नया समन भेजने का कोई मतलब नहीं है। पिता शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड का सियासी पारा इस वक्त बेहद गर्म है। मंगलवार को अचानक ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे। कहा जा रहा कि वह उनसे राय लेने गए थे। हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। वहां उन्होंने करीब 20 मिनट तक मुलाकात की। कहा जा रहा है कि वहां वह अपने फैसले पर सहमति लेने आए थे। ऐसी जानकारी मिल रही कि उन्होंने गुरुजी का अंतिम निर्णय ले लिया है, जिस पर आज बैठक में सहमति बन सकती है। मंगलवार को मिलने के दौरान उन्होंने पिता शिबू सोरेन के पैर छुए। माता रूपी सोरेन के भी पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बस चालकों के हड़ताल का दिखा असर, थम गए 800 बसों के पहिए। हिट एंड रन से संबंधित नए कानून के विरोध में वाहन चालक 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। आज हड़ताल का तीसरा दिन है। 1 जनवरी को इसका व्यापक असर देखने को मिला। सड़कों पर बसें ट्रकें नहीं चली। रांची के खादगड़ा ITI बस स्टैंड व बस डिपो से खुलने वाली लगभग 800 बस अपने स्थान पर ही खड़े रहे। बसों का परिचालन नहीं होने से जनजीवन पर काफ़ी असर पड़ा है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चालकों को अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। कहा कि यह कानून अप्रैल 2024 से प्रभावी करने की बात कही गई है, किंतु देश की तमाम संस्थाएं अपना तर्कपूर्ण सुझाव सरकार को प्रेषित कर रही है। ऐसे में उम्मीद है कि भारत सरकार अपने इस निर्णय पर अवश्य ही पुनर्विचार करेगी। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती तब तक किसी को भी इस कानून से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वे ड्राइवरों के साथ हैं तथा इस कानून पर पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार से वार्ता करेंगे। उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस कानून पर पुनर्विचार करेगी। झारखंड प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिदानंद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने कानून में जो बदलाव किया है वह सही नहीं है। केंद्र सरकार को यह वापस लेना होगा। यह कानून सभी पर लागू है, चाहे वह मोटरसाइकिल चलाने वाला हो या फिर कार या बस ट्रक चलाने वाला हो। उन्होंने कहा कि यह कानून अभी लागू नहीं है, 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाला है, इसलिए फिलहाल अपने वाहनों का परिचालन बंद ना करें। बता दें कि इस कानून में बदलाव के बाद सेक्शन 104(2) के तहत हिट एंड रन के बाद अगर आरोपी ड्राइवर घटनास्थल से भागता है या पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी। 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा।
झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, 2024 के चुनावों को लेकर दिया ये मंत्र। झारखंड के नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। काफ़ी खुशी की बात है कि झारखंड में आपकी सरकार है, इसलिए आप सभी नेता एवं कार्यकर्ता 4 गुना उत्साह के साथ पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्य करें और आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर तैयार रहें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर मंगलवार को 2 दिवसीय प्रवास पर रांची पहुंचे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद मोहरावादी के संगम गार्डन में झारखंड कांग्रेस द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में उन्होंने शिरकत की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने नवनियुक्त झारखंड प्रभारी को शॉल एवं बिरसा मुंडा का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अभियान समारोह में मंत्री, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष समेत विभिन्न जिलों से आए कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इससे पूर्व झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार स्वागत किया। अभिनंदन समारोह स्थल आने के क्रम में बिरसा चौक पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर झारखंड प्रभारी ने माल्यार्पण किया। स्टेट गेस्ट हाउस आने के क्रम में कार्यकर्ताओं ने झारखंड प्रभारी का बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, हरमोज चौक में स्वागत किया। झारखंड के नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड के अभिवादन से हम भाव विभोर हैं। झारखंड कांग्रेस में ऊर्जा की कमी नहीं है, यह अभी देखने को मिल रहा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड जैसे गौरवमय प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया है, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि आप सबों के सहयोग से हम पूरी तरह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। प्रभात खबर के प्रधान संपादक को होटवार जेल से धमकी मामले में ईडी की जेलर से लंबी पूछताछ, सौंपा गया फुटेज। प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को होटवार जेल से फोन पर दी गई धमकी के सिलसिले में जेलर से पूछताछ हो रही है। बिरसा मुंडा कारा के जेलर प्रमोद कुमार समय से पहले ईडी ऑफिस हाजिर हो गए। ईडी अधिकारियों ने उन्हें पूछताछ के लिए 11 बजे बुलाया था। हालांकि जेलर 10:41 में ईडी ऑफिस पहुंच गए। वे साथ में एक फाइल भी लेकर आए। मालूम हो कि ईडी ने पूछताछ के लिए हाजिर होते वक्त जेलर को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी योगेंद्र तिवारी के सेल का सीसीटीवी फुटेज लाने का निर्देश दिया है। साथ ही जेल में लगे फोन के आसपास के क्षेत्र का सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल से संबंधित ब्यौरा भी साथ लाने को कहा गया है। ईडी जेलर से लंबी पूछताछ कर रही है। देर शाम तक पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान जेलर ने ईडी को जेल में लगे फोन के आसपास के क्षेत्र का सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल का ब्यौरा सौंपा है। प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को धमकी दिए जाने के मामले में डीजीपी अजय कुमार सिंह के आदेश पर सीआईडी ने भी रांची के सदर थाना में दर्ज केस को टेक ओवर करने के बाद अपने थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसकी पुष्टि सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने की है। केस का अनुसंधानकर्ता इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद को बताया गया कि 29 दिसंबर को प्रधान संपादक को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से योगेंद्र तिवारी ने लैंडलाइन से फोन कर धमकी दी। इस मामले में रांची के सदर थाने में 29 दिसंबर को वर्गीय संपादक विजय पाठक ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सीएम ने ईडी को कड़े शब्दों में भेजा जवाब, कहा छवि धूमिल किया जा रहा मीडिया ट्रायल करवा रही एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2 दिन का समय दिया था कि वह खुद की जगह तय करे जहां ईडी के अधिकारी जाकर उनसे पूछताछ कर ले। 2 दिन खत्म हो चुका है। सीएम ने ईडी अधिकारियों को कोई जगह तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने हर बार की तरह एक पत्र अपने दूत से ईडी दफ्तर भिजवा दिया जिसमें लिखा है कि वह जांच में एजेंसी का सहयोग करेंगे, लेकिन पहले उन्हें स्पष्ट किया जाए कि आखिर एजेंसी उन्हें किस लिए बुला रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझसे पहले समन की जानकारी मीडिया को हो जाती, इस कारण से उनको मीडिया ट्रायल का फेस करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक सीएम ने पत्र में लिखा है कि ईडी उन्हें बार बार समन कर रही है, जबकि उन्होंने सभी मामलों में अपना पक्ष स्पष्ट रूप से पहले ही रख दिया है। इसके साथ ही लिखा है कि एजेंसी का समन राजनीति से प्रेरित है और बार बार समन भेजकर उनकी छवि धूमिल की जा रही है। सीएम ने ईडी से यह आग्रह किया कि ईडी
उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई न करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को भेजे अपने पत्र में एजेंसी पर ही कई आरोप लगा दिए हैं। ईडी सूत्रों के अनुसार 7वें समन के जवाब में भेजे गए अपने पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा कि वे बेवजह उनको लेकर एजेंसी मीडिया ट्रायल करवा रही है। ईडी का लगातार समन भेजना कहीं से भी उचित नहीं है। सीएम ने यह भी लिखा है कि वे ईडी के सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं, ऐसे में नया समन भेजने का कोई मतलब नहीं है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के गांडे सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों को किया खारिज। झारखंड में सियासी हलचल तेज है। गांडे विधानसभा सीट से विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्षी दल बीजेपी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड के सीएम पद की कमान दिए जाने की अटकलें लगाई जा रही है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को गांडे विधानसभा सीट से पत्नी कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने के कयासों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की दिमागी उपज है। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन कयासों में कोई सच्चाई नहीं है। आपको बता दें कि 3 जनवरी को सीएम आवास में गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। सियासी कयासों के बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के निकट भविष्य में चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है। ये पूरी तरह से बीजेपी की दिमागी उपज है। उन्हें सत्ता सौंपने के कयास बीजेपी द्वारा गलत विमर्श पेश करने के लिए गढ़ा गया है। आपको बता दें कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हाल ही में सीएम हेमंत सोरेन को 7वां समन भेजा गया था। इस बीच झामुमो से गांडे विधायक सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफे के अटकलें तेज हो गई है। बीजेपी ने दावा किया कि गांडे से झामुमो विधायक सरफराज अहमद को विधायकी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है ताकि ईडी की जांच से उत्पन्न किसी भी स्थिति परिस्थिति से निपटने का विकल्प तैयार रहे और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सके। झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद एक सीट खाली हुई है। फिलहाल झारखंड में झामुमो कांग्रेस व राजद गठबंधन की सरकार है। 5 जनवरी से पहले इस्तीफा दिलाकर झामुमो ने उपचुनाव का रास्ता खोला। गांडे से झामुमो विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा हेमंत सोरेन सरकार को बचाए रखने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर ईडी ने हेमंत सोरेन सरकार को गिरफ्तार कर लिया तो ऐसी स्थिति में कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है। वह गांडे विधानसभा की जनरल सीट से चुनाव लड़ सकती है। ईडी द्वारा 5 जनवरी 2024 के बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाता है तो कानूनी प्रावधानों के कारण उपचुनाव संभव नहीं था। इसलिए झामुमो ने वर्ष 2023 के अंतिम दिन सरफराज अहमद से इस्तीफा दिला दिया। स्पीकर के इस्तीफा स्वीकार करने के साथ 31 दिसंबर 2023 के प्रभाव से ही गांडे सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम रहने पर खाली हुई सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। विधानसभा का गठन 5 जनवरी 2020 को हुआ था। इसका कार्यकाल 6 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा। 6 जनवरी 2024 के बाद राजभवन या ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई भी कदम उठाते हैं तो यहां उपचुनाव नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एक रास्ता था। इस खतरे से बचने के लिए झामुमो की ओर से यह दांव खेला गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।